हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि जेई नीट और सारी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रम। इसके डिटेल में देखेंगे, स्पेक्ट्रम के दोनों टाइप देखेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। फिर हम डिटेल में देखेंगे लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट, पी फंड, सारी सीरीज को एक एक कर में लाइनअप में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो स्पेक्ट्रम होता क्या है, जब एक व्हाइट लाइट किसी फोटोन से इमिट निकलती है तो वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में कलर शो करती है। उसको, इस प्रोसेस को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे ये है एक प्रिज्म, इससे निकलेगी जब व्हाइट लाइट तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होगी। ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को हम नेचुरल फॉर्म में देख सकते हैं, जो कि है रेनबो में देखते हैं। रेनबो के अंदर देखते हैं तो एक स्पेक्ट्रम का ही एक एग्जांपल है। ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट जो कि प्रिज्म से निकल रही है। ठीक है, तो अपनी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में ये यहाँ इमिट होगी। ठीक है, तो क्या कहेंगे इन कलर्स को, क्या कहेंगे, जो आपने बचपन में भी देखा होगा, वीबीक्यूआर, VIBGYOR। सबसे ऊपर रेनबो में कलर कौन सा होता है, जो कि होता है रेड, और सबसे नीचे होता है वायलेट। ठीक है, VIBGYOR, वीबीक्यूआर कलर में। तो रेड की होती है वो वेवलेंथ, वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है। इस पूरी सीरीज में रेड की सबसे वेवलेंथ हाई होती है। इसलिए आप देखोगे रेनबो हो या कोई प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट पास होगी तो रेड सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। ठीक है, वायलेट की बात करें तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी, लेकिन इसकी एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी। इसकी एनर्जी ज्यादा तो इसकी वेवलेंथ की वैल्यू कम। ठीक है, ये तो एक स्पेक्ट्रम का एक एग्जांपल रहा। तो इसके बारे में एक दो पॉइंट लिखते हैं कि जब व्हाइट लाइट पास होती है प्रिज्म से तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अपने वेवलेंथ को स्प्लिट करती है। उस पूरी टर्म को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड through prism, then it split into different colors according to their wavelength, according to their wavelength. And this whole process is known as spectrum. इस पूरे प्रोसेस को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम होते कितने टाइप के हैं। अगला पॉइंट ये है कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। अब डिटेल में देखेंगे एक एक को, एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम होते क्या क्या है। तो ये तो रहा इसका मेन कंसेप्ट, एकदम शॉर्ट में बताया कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। अब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स को। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इतना कुछ है नहीं, इमिशन स्पेक्ट्रम में बहुत कुछ है, जो कि आपके लिए पेपर के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है। एब्जॉर्प्शन जब एक इलेक्ट्रॉन कोई फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाए तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए होता ये है कि ये है लोअर एनर्जी स्टेट, ये है हायर एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट या किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है। जब ये फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो ये चला जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में। इस पूरे प्रोसेस को ही कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आप देख पा रहे हो कि
इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो उसको एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है, तो इस प्रोसेस को ही कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं। जो मैंने बताया वो इसकी डेफिनेशन हो गई, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब फोटोन it moves to higher energy state, higher energy state, and this process is known as absorption spectra. Absorption spectrum, इस प्रोसेस को ही हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इमिशन में होता है, इमिशन में क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट हो और वो लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाए, फोटोन इमिट करके लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाए, तो उसको क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो तो काफ़ी इजी है और ये पूरा कंसेप्ट भी काफ़ी इजी है। दूसरा कौन सा था, वो है इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में होगा क्या, जब एक फोटोन हायर एनर्जी स्टेट से जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से फोटोन इमिट करेगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। इसके बारे में लिखते हैं, व्हेन ए इलेक्ट्रॉन इज, यहां क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इमिट फोटोन, it means it comes to the lower energy state and whole process is known as emission spectra. When an electron is emitted photon in form of energy, then it comes to lower energy state, and this whole process is known as emission spectrum. तो इनके बारे में डेफिनेशन से आप इजीली समझ पा रहे हो, और मैंने अभी आपको डायग्राम बना के बताया था। इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बस इतना ही फर्क है कि ये है लोअर एनर्जी स्टेट, ये है हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाए, तब वो फोटोन एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट हो और वो अपना फोटोन इमिट करता है, तो वो आता है लोअर एनर्जी स्टेट में। इस प्रोसेस को ही कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये तो रहे स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और जो वेवलेंथ हम फाइंड आउट करेंगे, इसकी वेवलेंथ वो कैसे फाइंड आउट करते, वो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल में देखना है तो रेडबर्ग्स इक्वेशन की हेल्प से। वैसे आपको डेरिवेशन देखना हो तो देख सकते हो, वरना आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो वैल्यू को, 1/λ, जो कि इक्वल है RZ² अपॉन लोअर ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस हायर ऑर्बिट का स्क्वायर। ये रेडबर्ग इक्वेशन से आप इसकी वेवलेंथ निकाल सकते हो किसी भी इमिटेड फोटोन की। इमिट फोटोन होगा तो आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो ये हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इमिशन स्पेक्ट्रम को हम एकदम डिटेल में देखेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इतना ही है। इस स्पेक्ट्रम में कई तरह की लाइन बनती है, जैसे लाइमन, बाल्मर, पार्सन, ब्रैकेट, पिफंड। ठीक है, उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम में। इस इक्वेशन का काफी हेल्पफुल इक्वेशन है रेडबर्ग इक्वेशन। तो हम डिटेल में देखेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम को। इमिशन स्पेक्ट्रम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ये बाद में वापस लिख दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, होता क्या है, n = 1, इसको हम हमेशा ग्राउंड स्टेट कहेंगे। ग्राउंड स्टेट अक्सर ऐसे सोचते हैं कि n = 0 होती है ग्राउंड स्टेट, जबकि n = 1 है, वो है ग्राउंड स्टेट। n = 2 है फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट।
n इज इक्वल्स टू 3 है सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट, n इज इक्वल्स टू 4 है थर्ड एक्साइटेशन स्टेट, n इज इक्वल्स टू 5 है फोर्थ एक्साइटेशन स्टेट, n इज इक्वल्स टू 6 है सिक्स्थ एक्साइटेशन स्टेट, ऐसे चलता जाएगा n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, थोड़ा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, तो इसमें इमिशन स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रम कैसे कैसे हो सकता है। 5 से 1 तक आए उस स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे, 2 से 1 या 3 से 1 आएंगे उस स्पेक्ट्रम को क्या क्या नाम दिया गया है। अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन इमिट करके 2 से 1 पर आए या फिर 3 से 1 पर आए या फिर 4 से 1 पर आए या ऐसे करते करते इन्फिनिटी से 1 तक पर आए, इस सीरीज को कहते हैं लाइमन सीरीज। इस कंप्लीट सीरीज को कहते हैं लाइमन सीरीज। मैं यहाँ सीरीज लिख रहा हूँ, यहाँ लोअर ऑर्बिट यहाँ हायर ऑर्बिट। सीरीज कौन सी है, पहली है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। लोअर ऑर्बिट कौन सा होगा, हमेशा 1 होगा। हायर ऑर्बिट 2 से 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, ऐसे करके इन्फिनिटी तक। लेकिन आएगा ये फोटोन इमिट करके ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 पर। इस सीरीज को ही हम कहते हैं लाइमन सीरीज। सेकेंड सीरीज है पास्चन सीरीज, बाल्मर सीरीज डिस्कस करेंगे पहले। सेकेंड सीरीज है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या होगा, फोटोन इमिट करेगा जैसे 3 से ऊपर, 4 से ऊपर, 5 से ऊपर, इन्फिनिटी से ऊपर। यहाँ जो फोटोन इमिट करके हमेशा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो कि n की वैल्यू 2 है वहां तक ही आएगा। तो लोअर एनर्जी और लोअर ऑर्बिट कौन सा होगा, 2। हायर ऑर्बिट कौन सा होगा, 3, 4, 5 से इन्फिनिटी तक। तो ये हो गई पहली लाइमर, दूसरी है बाल्मर, तीसरी है पास्चन सीरीज। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होगा कि फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा फोटोन, और इसमें जो लास्ट एनर्जी स्टेट आएगी फोटोन इमिट करके हमेशा थर्ड पर आएगा, 5 से थर्ड पर, इन्फिनिटी से थर्ड पर। अब देख पा रहे हो कि चेंज बस इसमें हो रहा है और एक एक इसमें हो रहा है। तो यहाँ लोअर एनर्जी स्टेट 3 आ जाएगी, हायर एनर्जी स्टेट 4, 5, 6 से इन्फिनिटी तक। अगली कौन सी है, लाइमर, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट। और फिफ्थ है पीफंड। इनमें लोअर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा फोटोन तो कहाँ तक आएगा, तो लोअर एनर्जी स्टेट यहाँ तक आएगी, 5 से 4 तक। फिर ऐसे करते करते यहाँ से इन्फिनिटी से लास्ट लोअर एनर्जी स्टेट 4 रहेगा, वैल्यू 5, 6, 7 से वेरी करते हुए इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं पीफंड। पीफंड में क्या होगा, 5 से 6 में आएगा, 6 से 7 से 5 में आएगा, ऐसे करते करते सारे 5 तक ही आके रुक जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। तो लोअर एनर्जी लोअर ऑर्बिट कौन सा होगा, 5 होगा, और जो इमिट होगा फोटोन वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 6, 7 से इन्फिनिटी तक। तो ये वाली टर्म्स आपको हमेशा याद रखनी है, कहाँ से कहाँ तक होगा। ये इसके लिए डायग्राम ला, ये तो रहे लाइमन, ये बाल्मर, ये पास्चन, ये ब्रैकेट, ये पीफंड। ठीक है, ये एनर्जी को शो कर रहा है यहाँ। इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। बात करें इन्फिनिटी से 1 तक आ रहा है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 से 1 है, इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। अगर हम बात करें लाइमन के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, लाइमन के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ होगी इमिटेड फोटोन की 2 से 1। और मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम, वो होगी इन्फिनिटी से 1 तक। ये हो गई उसके लिए मिनिमम वेवलेंथ। इसी तरह बात करें बाल्मर सीरीज के लिए, मैक्सिमम वेवलेंथ होगी 3 से 2 और मिनिमम वेवलेंथ होगी इन्फिनिटी से 2। ठीक है, इसी तरह बात करें पास्चन सीरीज की, मिनिमम वेवलेंथ कौन सी होगी,
जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी, इन्फिनिटी से 3, ये हो गई मिनिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करें 4 से 3, ये हो गई मैक्सिमम वेवलेंथ। इसी तरह आप सबकी देख पाओगे। अब बात करते हैं कौन कौन से रीजन में लाई करते हैं ये सब, ठीक है। तो लाइमन, बाल्मर, पार्सन, ब्रैकेट, पीफन। लाइमन लाइज करता है कौन से रीजन में, ये देखते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखते हैं कौन से रीजन में लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करें, ये हमेशा यूवी रीजन में लाई करेगा, अल्ट्रावायलेट रीजन में। बात करें बाल्मर सीरीज की, ये विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में। और बात करें इन तीनों की, ये है इंफ्रारेड रीजन, आईआर रीजन में लाई करेंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये इनका रीजन हो गया, जहां जहां इन स्पेक्ट्रम्स को हम देख पाएंगे, ये वो रीजन्स हो गए, ठीक है। तो ये बात, ये हमेशा आपको ये टेबल हमेशा याद रखनी है, काफी हेल्पफुल टेबल है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक कैलकुलेशन करते हैं लाइमन सीरीज के लिए। इसकी वेवलेंथ देखेंगे, लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम लाइमन सीरीज के लिए। या क्वेश्चन ही मान लो, रेंज वेवलेंथ, वेवलेंथ रेंज फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ क्या रेंज देखनी है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि लैम्डा मैक्स क्या था, 2 से 1 तक था। लैम्डा मिनिमम क्या था, इन्फिनिटी से 1 तक था। इसका अब इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है, मतलब लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो जो रेडबर्ग इक्वेशन का फॉर्मूला है वो यूज होगा यहाँ पे। जिस फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन लोअर और सेल का स्क्वायर माइनस हायर सेल का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करना है और लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स में एमिशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से 1 तक, ठीक है। ये लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे, एमिशन होगा 2 से 1 तक। 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, एमिशन होगा 2 से 1 माइनस इसका स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये इसका, ये है लोअर और ये है हायर ऑर्बिट। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 3/4, 3/4, ये भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो यहाँ से z की वैल्यू किसके लिए कैलकुलेट करें, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट। अब हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे वेवलेंथ की, तो लैम्डा z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये वैल्यू है। तो लैम्डा मैक्स क्या है हमारे पास 4/3r। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था r 1 अपॉन r की वैल्यू आपको याद रखनी है 912 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1 अपॉन r की वैल्यू, तो लैम्डा मैक्स आ जाएगा 4/3 912 एंगस्ट्रॉम। 1 अपॉन r की वैल्यू, r की नहीं है, 1 अपॉन r की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 912 एंगस्ट्रॉम। तो ये आएगा यहाँ से कट हो जाएगा 304 16 4 12, ये टर्म आ जाएगी 1216 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा लैम्डा मैक्स, ठीक है। अब देखते हैं लैम्डा मिनिमम, 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम देखते हैं। तो ये फॉर्मूला यही यूज होगा। आर जेड की वैल्यू क्या, एटॉमिक नंबर 1 है जेड, तो 1 आ जाएगा। लोअर, लोअर कौन सा है, इन्फिनिट। अब मिनिमम की बात करें तो इन्फिनिटी से 1 तक, लोअर वाला 1 है, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो ये टर्म आ जाएगी पूरी आर। ये 1 माइनस 0, तो ये 0 तो हटा दिया, आर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आ जाएगा। और लैम्डा मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन आर, आर की वैल्यू क्या होती है 912 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी रेंज क्या है, डेल्टा मैक्स क्या है, डेल्टा मैक्स से डेल्टा मिनिमम की रेंज, 2 लैम्डा मिनिमम की रेंज क्या होगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या है 1216 एंगस्ट्रॉम, 2 लैम्डा मिनिमम 912 एंगस्ट्रॉम तक इसकी रेंज होगी।
वेवलेंथ की रेंज है फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर लाइमन सीरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया हमने। इसका ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम कैसे देखते हैं। तो जो लैम्डा जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो अब देखते हैं स्पेक्ट्रम को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो भी देखते हैं। फिर आज के लिए इतना ही। तो वो फॉर्मूला क्या है स्पेक्ट्रम कैलकुलेट करने के लिए? जैसे ये इमिशन होता है स्पेक्ट्रम लाइंस का ऐसे, तो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन है, इसको कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो है n2 माइनस n1 मल्टीप्लाई n2 माइनस n1 प्लस 1/2। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस कैलकुलेट करने के लिए। जैसे बात करें, जैसे ये है 3 2 1, अब मैं पूछूं आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस बिटवीन 3 to 1, कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस देखेंगे, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू को। n2 की वैल्यू क्या है 3 से 1 की बात कर रहे हैं, 3 2 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो n2 की वैल्यू आ गई 3 माइनस n1 की वैल्यू 1, 3 माइनस 1 प्लस 1/2, तो माइनस प्लस किया गया 0, ये क्या आया 2, 2 से 2 कट गया तो रिजल्ट आया 3। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 स्पेक्ट्रम लाइंस हो गई। कौन कौन सी? एक तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस 3 हो गई। एक तो कंप्लीट ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस आपको कैलकुलेट करनी है, तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूला रेडबर्ग इक्वेशन का आपको याद रखना है। किसी के भी लिए वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, 1/लैम्डा की वैल्यू थी RZ², लोअर एनर्जी के ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस हायर एनर्जी के ऑर्बिट का स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, और ये आपको एक ये टेबल याद रखनी है, इसमें आपको लोअर ऑर्बिट की वैल्यूज बताओ और हायर ऑर्बिट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इमिशन कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल हो। ठीक है, ये रहा कंप्लीट डिटेल स्पेक्ट्रम के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।